हिंदी की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। इसके पहले के वीडियो में मैंने आपको अर्थ के आधार पर वाक्य भेद का अभ्यास कराया था, मगर अभ्यास में बहुत थोड़ा करा पाई और टाइम 14-15 मिनट होने लगता है तो मुझे बंद करना पड़ता है और बहुत सारी चीज़ें छूट जाती हैं। तो मैंने सोचा कि पार्ट में डिवाइड कर दूं तो शायद आपको अधिक अभ्यास करने को मिल जाएगा। तो मैं थोड़ा सा और अभ्यास कराऊंगी, फिर इसके बाद इसको बंद कर दूंगी, क्योंकि हर ग्रामर के बाद अभ्यास कार्य होना ज़रूरी है, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप उसमें पूछिए कि क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, तो मैं उसको जवाब दूं। तो उससे क्या फ़ायदा मिलेगा कि आपको वो सारी चीज़ें अपने से भी बहुत कुछ आ जाएगा। तो मैं अभ्यास कार्य ही करा रही हूँ, लेकिन साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और निरंतर बने रहिए। ग्रामर टुकड़ों में देखने से नहीं चलेगा, पूरा पूरा देखिए। ग्रामर जिसका स्ट्रांग होता है, मजबूत होता है, उसका पूरा लिटरेचर पार्ट मजबूत हो जाता है, क्योंकि उसके पास भाषा का ज्ञान बढ़ जाता है। तो इस बात को ध्यान में रख करके मैं काम शुरू कर रही हूँ। अभ्यास कार्य ही फिर कराने चलूँ। ये अभ्यास कार्य का ये पार्ट 2 है। पार्ट 2, वो पार्ट 1 था। पार्ट 1 मैंने लिखा तो नहीं था उस पर, लेकिन आप खुद समझ लीजिए कि पार्ट 2 है तो मतलब वो पार्ट 1 है। चलिए, अब विधानवाचक में वाक्य बदले। चार चार दो दो वाक्य कराती चल रही हूँ। विधानवाचक में वाक्य बदले, क्या आपका प्रश्न है? और बदलना क्या है? गांधी जी का नाम किसने नहीं सुना? गांधी जी का नाम किसने नहीं सुना? इसको कैसे होगा? गांधी जी का नाम विधानवाचक में परिवर्तन करने के लिए गांधी जी का नाम, अब यहां कर देंगे सबने सुना। किसने नहीं सुना का तात्पर्य क्या है? यानी सब जानता है, तो आपको सबने सुना है ऐसे करके उसको विधानवाचक में सुना है परिवर्तित करेंगे। दूसरा सेंटेंस है, क्या बच्चे कक्षा में शोर मचा रहे हैं? क्या बच्चे कक्षा में, ये मैं पिछले साल के प्रश्न पत्रों में से निकाल के करा रही हूँ, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि सीखना जरूरी है। क्या बच्चे कक्षा में शोर मचा रहे हैं? अब इसको आपको विधानवाचक में परिवर्तन करना है, ये प्रश्नवाचक है, तो क्या को हटा दीजिए और उसको सीधे सीधे लिखिए, बच्चे कक्षा में शोर मचा रहे हैं। ये हो गया। तीसरा वाक्य है, शायद आज वर्षा होगी। संभावना व्यक्त की जा रही है। शायद आज, संदेह या संभावना, शायद आज वर्षा होगी। अब इसमें से आप शायद को हटा दीजिए, तो इसका क्या बन जाएगा विधानवाचक में? आज वर्षा होगी। तो बहुत आसान है, अगर आप नियम जानते हैं, वीडियो को सही ढंग से देखे हैं और सब कुछ जानते हैं, तो आप उस अतिरिक्त वाक्यों, उस शब्दों को हटाते जाइए, आपको अपने आप करना आ जाएगा। जैसे शायद आज वर्षा होगी, संदेह प्रकट हो रहा है, तो आप इसमें से संदेह वाला शब्द हटाइए, आज वर्षा होगी, तो अपने आप ये विधान में परिवर्तित हो जाएगा। और उसके बाद का वाक्य है, उसने कोई उपाय नहीं छोड़ा। निषेधवाचक है। उसने कोई
उपाय नहीं छोड़ा। अब ये निषेधवाचक वाक्य है, इसको बदलना है आपको विधानवाचक में, तो इसको परिवर्तित करिए। उसने हर एक उपाय किया। उसने हर एक उपाय किया। अब देखिए, कोई उपाय नहीं छोड़ा यानी सब कुछ किया है, तो अब इसी को आपको परिवर्तित कर देना है कि हर एक उपाय किया। तो ये वाक्य परिवर्तन हो गया, ये विधानवाचक हो गया, ये निषेधवाचक हो गया। पांचवा देखिए, सभा ने नेताजी का भाषण नहीं सुना। सभा ने नेताजी का भाषण नहीं सुना। अब ये भी निषेधवाचक है, ये भी निषेधवाचक है। आप निषेध वाला शब्द हटाइए, यहां से इसको हटा दीजिए, जैसे इसको हटाएंगे विधानवाचक में परिवर्तित हो जाएगा। सभा ने नेताजी का भाषण सुना, हो गया, ये विधानवाचक हो गया। तो इस तरीके से जो अतिरिक्त उसके शब्द पहचान वाले हैं, जैसे निषेधवाचक के, संदेहवाचक के, इच्छावाचक के, आप उसको सरल शब्दों में बदल दीजिए, तो अपने आप वो परिवर्तित हो जाएगा और आपको आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको परिवर्तन करना भी आ जाएगा। तो अब मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं रब करूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो मैं इसको रब करती हूँ। बस आसान है, अगर आपने सारे वीडियो ढंग से देखे हैं तो उसके नियम को पूरी तरीके से जान जाएंगे। और फिर परिवर्तन करने में वही अतिरिक्त वर्ण शब्द जो है, पद जो है, वो हटा दीजिए और उसको विधानवाचक में परिवर्तन हो जाएगा अपने आप। तो ये आसान तरीका होता है, इसलिए सारे वीडियो को देखना भी जरूरी होता है। ये सोचा जाए कि सिर्फ अभ्यास कार्य कर लेंगे हमें आ जाएगा, तो ऐसा संभव नहीं है। इसके बाद प्रश्नवाचक में है, जो मैंने एक बार बदलवा दिया था, तो उसको छोड़ देती हूँ, उसको नहीं कराऊंगी। निषेधवाचक या विस्मयादि बोधक में करा देती हूँ। विस्मयादि बोधक वाक्य में परिवर्तन करें। अब शब्द वाक्य क्या है? हर्ष गीत गा रहा है। हर्ष गीत गा रहा है, ये विधानवाचक है। और आपको विस्मयादि बोधक में परिवर्तित करना है, तो आश्चर्य डालना है। अरे हर्ष गीत गा रहा है, अरे हर्ष गीत गा रहा है, ये आश्चर्य की बात आती है। ये दूसरा वाक्य है, अरे वह कितने जोर से रो रहा है। वह कितने जोर से रो रहा है, अरे लगा दीजिए, हो गया। अरे वह कितने जोर से रो रहा है। तो विस्मयादि बोधक में तो कुछ करना ही नहीं है, ठीक उसी वाक्य में आपको विस्मयादि बोधक शब्द जो हैं वो लगा देने हैं। अरे वाह, छी, ओह, वाह, क्या करें। तो इस तरीके से सारे शब्दों को जोड़ते जाइए, पूरा वाक्य जो करते हो लिख दीजिए।
तीसरा वाक्य है जिसको निषेधवाचक में बदलना है। निषेध वाचक में बदले। यह काम कर दीजिए, यह काम कर दीजिए। अब आपको इसको निषेधवाचक में कर दीजिए, तो आपको निषेधवाचक में करना होगा तो नहीं या मत लगाना पड़ेगा। तो जहां सुटेबल हो नहीं लगाइए, जहां सुटेबल ना हो वहां मत लगा के काम करिए। तो आप यहां बनाइए कि यह काम मत करिए, ये बन गया। दूसरा वाक्य है शायद वह सामान खरीदने बाजार जाएगा। शायद वह सामान खरीदने बाजार जाएगा। अब क्या करना है, आपको यहां से शायद हटाना है और नहीं जोड़ना है, क्योंकि निषेधवाचक में आपको परिवर्तन करना है। तो आप संभावना वाली वाक्य जो है वो शब्द को हटा दीजिए और नहीं को जोड़ दीजिए। तो कैसे होगा, इसको हो जाएगा वह सामान खरीदने नहीं जाएगा। बस हो गया। तो इस तरीके से देखिएगा, तो आपको बस ये पहचान, सारे शब्दों को अगर आपको पहचानना आता है तो आप आसानी से कर सकते हैं। ऐसे ही बहुत सारे वाक्य हैं जिसको संदेहवाचक में बदलिए। प्रेम ने उसका काम नहीं किया। आपको संदेह प्रकट करना, शायद लगा दिए, शायद प्रेम ने उसका काम नहीं किया। तो इस तरीके से वाक्य बनाइए। दूसरा वाक्य है वह कल यहाँ से चला जाएगा। अब यहाँ शायद लगा दीजिए अगर आपको संदेहवाचक में बदलना है। तो क्या है सेंटेंस, वह कल यहाँ से चला जाएगा। अब लगा दीजिए संभवतः या शायद वह कल यहाँ से चला जाएगा, या संभवतः वह कल यहाँ से चला जाएगा। तो अपने आप बन जाएगा। बस आप शब्दों को याद रखिए कि कहाँ कौन से शब्द जोड़ेंगे तो वाक्य सही रूप में बन पाएगा, तो आपको आसानी से बनाना आ जाएगा। विस्मयादिबोधक बता दिया, निषेधवाचक बता दिया। प्रश्नवाचक वाक्य अगर है, युद्ध में जय बोलने वालों का भी महत्व है। तो यहाँ पर है, तो आपको क्या युद्ध में जय बोलने वालों का भी महत्व है। तो आप ध्यान रखिए कि अगर प्रश्नवाचक में परिवर्तन करना है तो आपको क्या करना होगा, उसमें क्या लगा देना होगा। तो अगर है युद्ध में जय बोलने वालों का भी महत्व है, तो आप उसमें क्या लगा दिए, क्या युद्ध में जय बोलने वालों का भी महत्व है। इस तरह से वाक्य परिवर्तन करना अभ्यास से आपको आ जाएगा। कुछ अभ्यास मैंने करा दिया पार्ट 1 पार्ट 2 में, बाकी आप खुद करिए। ना आने पर मुझसे पूछिए, कमेंट करिए। तो मैं इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो।